मात्र 45,000 रुपये दे करके अब आप भी बुक कर सकते हैं अपना प्लॉट, जो कि आपका सी फेसिंग प्लॉट होने वाला है। एंड इसमें जो आपको पेमेंट प्लान मिलने वाला है वो 20/80 का है। सो 20% आपको अभी देना है एंड उसके बाद 80% आपको 1 साल के बाद देना है। सो कन्वीनियंट पेमेंट प्लान के साथ ही आपकी इन्वेस्टमेंट आने वाली है एंड बीच फेसिंग ये प्रॉपर्टी है। सो मेरी इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा अगर आप भी प्लान कर रहे हैं कोई इन्वेस्टमेंट जो कि आपकी बीच फेसिंग हो। एंड अगर आपने मेरे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियोस को लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें और चैनल से ऐसे जुड़े रहें ताकि आपको रियल एस्टेट से जुड़ी सारी जानकारी मिलती रहे। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गाइस, माय नेम इज़ रत्नेश। मैं आपके लिए प्रॉपर्टी से जुड़ी सारी जानकारी लेकर के आता रहता हूँ। हमारे चैनल के माध्यम से आपको पैन इंडिया के मल्टीपल प्रोजेक्ट्स की अपडेट मिलती है ताकि एक बेहतरीन डिसीजन आप ले पाए कि कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने का अच्छा टाइम है और कहाँ पे आपको अच्छा एप्रिसिएशन देखने को मिलेगा। सो बेसिकली आज जिस लोकेशन की हम बात करने वाले हैं वो मोस्ट डिमांडिंग लोकेशन है, क्योंकि पर्टिकुलर हर एक इन्वेस्टर या हर एक एंड यूज़र ऐसी लोकेशन की बहुत ज़्यादा डिमांड करता है जो कि बीच फेसिंग लोकेशन हो या बीच साइड प्रॉपर्टी हो। तो पर्टिकुलर जो भी पार्टी लवर हैं या जो भी बीच लवर हैं वो इस पॉइंट को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि पर्टिकुलर अगर कोई भी बीच फेसिंग प्रॉपर्टी होती है तो उसकी वैल्यू किस रेंज तक जाती है, और वहाँ पे अगर आप अपनी प्रॉपर्टी बना के रेंट आउट भी करते हैं तो आपको एक बहुत अच्छा रेंटल मिलता है। तो जो भी लोग गोवा गए होंगे या गोवा के पर्टिकुलर गोवा विजिट उन्होंने किया होगा लाइफ में, तो उनको ये आइडिया होगा कि गोवा के पास में जो भी बीच फेसिंग प्रॉपर्टी है, अगर आप वहाँ पे रेंटल के लिए जाते हो कोई प्रॉपर्टी लेने तो आपको रेंटल जो है बहुत ज़्यादा हाई पे मिलता है। और पर्टिकुलर गोवा इतना ज़्यादा सैचुरेट हो चुका है कि आज के टाइम में आपको वहाँ पे प्रॉपर्टी रेंट पे भी नहीं मिलती है। एंड इसके बाद अगर आप कोई गोवा के अंदर बीच फेसिंग प्रॉपर्टी परचेज़ करने पे जाते हो जो कि बीच फ्रंट या बीच साइड प्रॉपर्टी हो, तो उसकी रेंज जो स्टार्ट होती है वो 8-9 करोड़ से स्टार्ट होती है। और पर्टिकुलर आपको एक अच्छी प्रॉपर्टी 8-9 करोड़ में भी नहीं देखने को मिलेगी। सो आज जिस लोकेशन की हम बात करने वाले वो महाराष्ट्र के रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट की लोकेशन है। ये पूरी की पूरी जो है कोस्टल बेल्ट है जो कि आपकी गुजरात से स्टार्ट होती है और ये जाती है आपकी कर्नाटका तक। ये पूरे के पूरे जो समुद्र से जितने भी पास में स्टेट हैं उनके पास में ये कोस्टल रीजन है पूरे के पूरे। एंड इसके अलावा कोंकण कोस्टल बेल्ट पे ही हमारा प्रोजेक्ट है। तो बेसिकली अगर आप मुंबई या पुणे से हैं तो इस लोकेशन से आप पर्टिकुलर अवेयर होंगे कि कोंकण कोस्टल जो रीजन है वहाँ पे अगर आप आते हैं तो आपको समुद्र का व्यू तो मिलता ही मिलता है, साथ में आपको पहाड़ों का भी व्यू मिलता है। तो बेसिकली इसी टाइप का ये हमारा प्रोजेक्ट भी रहने वाला है। एंड ये जो प्रोजेक्ट है हमारा ये पर्टिकुलर द हाउस ऑफ अभिनंदन लोधा ग्रुप का ये प्रोजेक्ट है। अगर हम डेवलपर की बात करते हैं तो रिनाउंड ये डेवलपर हैं, A-क्लास डेवलपर हैं और इन्होंने बेसिकली अपने पैन इंडिया में मल्टीपल प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए हैं और उनको टाइम से पहले डिलीवर्ड किए हैं। तो बेसिकली कोई भी इन्वेस्टर अगर इन्वेस्ट करता है तो उसका सबसे बड़ा कंसर्न यही होता है कि हम जिस लैंड में या जिस अपार्टमेंट के अंदर या जिस प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उसका पोजीशन हमें टाइमली मिलेगा या नहीं मिलेगा। और सबसे बड़ा जो USP है कि अगर आप A-क्लास डेवलपर के साथ एसोसिएट होते हैं तो आपको ट्रांसपेरेंसी के साथ सारी की सारी चीज़ें मिलती हैं। और उसके बाद अगर आप पर्टिकुलर द हाउस ऑफ अभिनंदन लोधा का कोई भी प्रोजेक्ट लेते हैं तो जब भी आपको रीसेल करनी होती है तो द हाउस ऑफ अभिनंदन लोधा ग्रुप भी आपको असिस्ट करते हैं रीसेल के टाइम पे। तो पूरे इंडिया के अंदर आप किसी भी प्रॉपर्टी में अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो रीसेल के टाइम पे आपको डेवलपर की तरफ से कोई भी हेल्प नहीं मिलती है, बट द हाउस ऑफ अभिनंदन लोधा ग्रुप ये आपको रीसेल में भी असिस्ट करते हैं। एंड इसके अलावा अगर हम बात करते हैं इनके प्रोजेक्ट की तो इन्होंने गोवा के अंदर अपने प्रोजेक्ट डिलीवर्ड किए हुए हैं और इसके अलावा इनके अलीबाग में प्रोजेक्ट है, अयोध्या में इनका राम मंदिर के पास में प्रोजेक्ट है और इंदौर में इनका प्रोजेक्ट है, खपोली में इनका प्रोजेक्ट है और डपोली जो कि हमारी लोकेशन से मात्र कुछ किलोमीटर के डिस्टेंस पे ही है उसका वो भी प्रोजेक्ट है हमारा जो कि डपोली लोकेशन पे है। एंड जिस प्रोजेक्ट की आज हम बात करने वाले वो टुमारो वर्ल्ड की है। तो बेसिकली अंजाले ये लोकेशन आती है, तो अंजाले लोकेशन पे सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट आपको मिलता है वो आपका सी व्यू मिलता है कि ये प्रॉपर्टी जो है सी फेसिंग प्रॉपर्टी है। मात्र 400 मीटर के डिस्टेंस पे आपको सी मिल जाता है, तो सी के बिल्कुल सामने ही है। और पूरा का पूरा जितना लैंड पार्सल है 118 एकड़ का, उसमें पर्टिकुलर अगर आप कोई भी प्लॉट परचेज़ करते हैं तो हर एक प्लॉट से आपको सी का व्यू मिलता है। तो ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है कि क्योंकि
ये जो लैंड है पूरी की पूरी कंटूर लैंड है। तो जैसे आपने मूवी थिएटर में देखा होगा कि सामने स्क्रीन होती है और उसकी जो चेयर्स होती हैं वो 1 बाय 1 लगी होती हैं, तो बेसिकली वैसे ही यहाँ पे पूरा का पूरा हमारा जो लैंड पार्सल है एज इट इज़ है। तो कोई भी पर्टिकुलर प्लॉट अगर होता है तो उसके ऊपर वाला जो भी प्लॉट होगा उसको हर एक प्लॉट से सी का व्यू मिलेगा। तो कोई भी पूरी वैसिनिटी के अंदर अगर आप कोई भी प्लॉट परचेज़ करते हैं तो आपको सी का व्यू डेफिनेटली यहाँ पे मिलने वाला है। एंड इसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पे आपको 30,000 स्क्वायर फीट में 5 स्टार क्लब हाउस मिलने वाला है। तो पूरे कोंकण का सबसे हाईएस्ट क्लब हाउस जो है हम ही डेवलप कर रहे हैं, जो कि आपकी समुद्र से 300 फीट की ऊंचाई पे रहने वाला है। एंड इसके बाद यहाँ पे सारी वर्ल्ड क्लास एमिनिटीज़ आपको देखने को मिलेंगी इस पूरी की पूरी गेटेड टाउनशिप में। एंड यहाँ पे जो है अगर हम बात करते हैं लोकेशन की, तो लोकेशन जो है बहुत डिमांडिंग लोकेशन है। यहाँ पे आपने रत्नागिरी के बारे में सुना भी होगा बेसिकली। तो रत्नागिरी जो डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे आम के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, जो कि आपके हाफूज आम जो होते हैं इसी लोकेशन से पूरे इंडिया के अंदर सर्कुलेट होते हैं, यहीं से आम जो है जाते हैं हर जगह पे। एंड इसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पे इस पर्टिकुलर लोकेशन पे आपको 9 बैक टू बैक बीचेस मिलते हैं। सो पूरे 9 बीचों का आपको व्यू मिलता है पर्टिकुलर। यहाँ पे हर एक 2 से 3 किलोमीटर के डिस्टेंस पे आपको एक नया और बीच मिल जाता है। एंड इसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पे एक रेडली फेस्टिवल है, जो कि टर्टल फेस्टिवल होता है, जो कि साल में एक बार होता है, जिसको देखने के लिए बहुत ज़्यादा टूरिस्ट यहाँ पे इस लोकेशन पे पर्टिकुलर आते हैं, जो कि फ़ैब से स्टार्ट होता है और मई जून तक ये फेस्टिवल चलता है। तो ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होता है कि अगर आप किसी भी लोकेशन पे प्रॉपर्टी अगर परचेज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे कोई ऐसी टूरिस्ट डेस्टिनेशन होनी बहुत ज़रूरी होती है जिससे वहाँ पे फुटफॉल आए। तो पर्टिकुलर ये जो लोकेशन है यहाँ पे सारी की सारी चीज़ें हैं। एंड इसके बाद ये जो लोकेशन है अभी के टाइम पे अंडर डेवलपिंग लोकेशन ये आपकी है। सो बेसिकली यहाँ पे गवर्नमेंट के कई ऐसे प्लान्स हैं जो इस लोकेशन को और मॉडिफाई करेंगे, और इसके अलावा यहाँ पे नई नई फैसिलिटीज़ और गवर्नमेंट करवाएगी। सो बेसिकली यहाँ पे आपको NH66 की कनेक्टिविटी मिलती है, जो कि आपकी मुंबई पुणे हाईवे है। तो मुंबई पुणे हाईवे से आप डायरेक्टली प्रोजेक्ट पे आ जाते हैं। एंड इसके अलावा आपका कोस्टल रोड है, जो कि प्रोजेक्ट के बिल्कुल एंट्री पॉइंट पे। तो एक बेस्ट कनेक्टिविटी आपको कोस्टल रोड की मिलती है। और इसके अलावा यहाँ पे जो फ्यूचर अपकमिंग गवर्नमेंट की प्लानिंग है वो है ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे। तो ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस पे ऑलमोस्ट काम स्टार्ट हो चुका है। एंड जैसे ये एक्सप्रेस वे स्टार्ट होगा तो आपको एक बेस्ट कनेक्टिविटी मिलेगी, जो कि आपकी एयरपोर्ट से रहेगी। सो एयरपोर्ट से भी नियर बाय कनेक्टिविटी आपको मिल जाती है। और अगर आप पर्टिकुलर मुंबई से इस लोकेशन पे आते हैं तो मुंबई से आपका 194 किलोमीटर पड़ता है। एंड इसके अलावा आपका पुणे से 218 किलोमीटर ये डिस्टेंस पड़ता है। तो ये मिड की लोकेशन है। जो भी लोग मुंबई या पुणे से गोवा की तरफ जाते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग लगता है, वहाँ पे जाने में उनको 8 से 9 घंटे भी लग जाते हैं गोवा। बट वो अपना वीकेंड स्पेंड करना ऐसी लोकेशन पे ही जाते हैं जहाँ पे उनको ज़्यादा टाइम भी ना लगे और बहुत अच्छी वहाँ पे एक व्यू हो, बहुत अच्छा एक व्यू हो वहाँ पे। एंड इसके अलावा वहाँ पे जैसे टूरिस्ट फेस्टिवल मैंने आपको बताया, ऐसा कोई फेस्टिवल हो। तो इस लोकेशन पे मुंबई का जितना भी क्राउड है वो पर्टिकुलर आता है और पुणे का क्राउड भी आता है वीकेंड पे। तो बहुत ज़्यादा क्राउडेड लोकेशन भी ये है फुटफॉल के लिए। एंड इसके बाद यहाँ पे फ्यूचर में और ज़्यादा फुटफॉल आएगा। यहाँ पे जो प्लॉट साइजेस आपको मिलते हैं वो 14 से 1600 स्क्वायर फीट का प्लॉट आपको देखने को मिलता है। उसकी प्राइसिंग की अगर मैं बात करूँ तो अभी जो प्राइसिंग है वो 48 लाख रुपए है। एंड इसके अलावा अगर हम बात करते हैं 2400 से लेके 2600 स्क्वायर फीट तक के प्लॉट की प्राइसिंग, तो वो आपकी मिलने वाली है आपको 80 लाख रुपए में। एंड इसके बाद जो मैंने आपको पेमेंट प्लान बताया, तो पेमेंट प्लान के अकॉर्डिंग अगर आप कोई प्लॉट परचेज़ करते हैं तो अभी मात्र 45,000 रुपये आपको दे करके अपना प्लॉट बुक करना है। देन उसके बाद आपकी अलॉटमेंट होगी। एंड उसके बाद 20% आपको विद इन अ मंथ कंप्लीट करना है। और उसके बाद जो 80% की डिमांड है वो आपकी नेक्स्ट ईयर मार्च के बाद आएगी। तो मार्च में ये 2026 में डिमांड आएगी। तो आपको 1 साल से ज़्यादा का भी ये टाइम मिल रहा है, अच्छा टाइम फ्रेम मिल रहा है 80% पेमेंट करने के लिए। एंड अगर आप भी चाहते हैं पर्टिकुलर इस डेवलपमेंट के अंदर इन्वेस्टमेंट करना, तो मुझे नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करें या व्हाट्सअप करें और अपनी VC अलाइन करवाएं कि हम आपको एक प्रोजेक्ट की प्रॉपर प्रेजेंटेशन दे पाएँ, कि आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग हो पाए प्रोजेक्ट को लेकर के, लोकेशन को लेकर। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू अपकमिंग प्रोजेक्ट की अपडेट के साथ।